अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। we're nearing towards the end of your curriculum और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 which is about the solar system। तो आए बोर्ड की तरफ चलते हैं। Chapter 12 is a very exciting topic. It's mainly about the solar system, different planets, sun, moon और वहाँ पर क्या क्या activities perform हो रही होती हैं। I as a child always wanted to be an astronaut. I don't know if you guys know what an astronaut is, but those are people that study about space, that go into space, that learn more about space. तो आज हमारा चैप्टर जो है वो उसी टॉपिक के बारे में है, which is personally my favorite। तो आइए शुरू करते हैं। Astronomer Nicholas Copernicus was the first person to discover that planets orbit the sun। तो ये जो एस्ट्रोनॉमर थे, यानी वही इंसान जो सोलर सिस्टम को स्टडी करते हैं, he was the first person to say कि सारे प्लैनेट्स जो हैं एक्चुअली वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। उससे पहले क्या समझा जाता था? उससे पहले लोगों को ये इल्यूजन थी कि जो अर्थ है दैट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द सन और सारे प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं। लेकिन बाद में व्हेन दिस साइंटिस्ट डिड हिज डिस्कवरीज एंड लर्न मोर अबाउट स्पेस, ही फाउंड आउट कि नहीं, सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है? इज द सन। और फिर सारे के सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ जो कि हमारा घर है, वो सब एक्चुअली सन के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं, ना कि उल्टा कि वो अर्थ के इर्द गिर्द करते हैं रोटेट, राइट? So this is where we'll start our chapter that we're discussing कि ये जो astronomer है, he has informed us कि क्या हो रहा है, सारे के सारे planets sun के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। और इसी वजह से चैप्टर 12 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भी sun के बारे में ही। as you can see the solar system includes, solar system में क्या क्या चीजें आती हैं? sun, moon, stars, planets, जितनी भी और छोटी छोटी चीजें हैं जो सूरज पे बेसिकली डिपेंड करती हैं लाइट के लिए, हीट के लिए, एनर्जी के लिए, वो सब इस सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। The planets, moon, sun and everything else, there are many solar systems। यहाँ पे इंटरेस्टिंग टिडबिट जो ऐड हो रही है वो क्या है कि एक सोलर सिस्टम नहीं है। हमें लगता है कि ओ ये कितना बड़ा सोलर सिस्टम है कि इसमें सन भी है, अर्थ भी है, और भी कई प्लैनेट्स हैं, मून है, सो इट मस्ट बी सो ह्यूज। बट यूनिवर्स का वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, और इसी तरह के कई और सोलर सिस्टम्स हैं, और उन सब में डिफरेंट सन्स हैं जो उन सोलर सिस्टम्स को ऑपरेट कराते हैं। जो लफ्ज है सोलर, वो निकला ही सूरज से और उसकी एनर्जी से, है ना, जिससे हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं। तो सोलर सिस्टम का यही है कि जो सूरज के ऊपर बेसिकली सर्कुलेट करता है, डिपेंड करता है, उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और इस तरह के कई सोलर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, और हमारा सोलर सिस्टम है जो एक बहुत छोटी सी हिस्सा है इन द बिग यूनिवर्स दैट वी लिव इन। द हबल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू टेक पिक्चर्स ऑफ आउटर स्पेस। ये आपकी बुक में एक छोटा सा फैक्ट मेंशन था, एंड द रीजन आई रोट इट हियर इज कि आपको भी पता चले कि हमें कैसे पता चल रहा है स्पेस के बारे में, हम उसकी पिक्चर्स को, इसकी इमेजेस को किस तरह से देख सकते हैं। ऑब्वियसली आप अपने रेगुलर कैमरा से तो कैप्चर नहीं कर सकते, राइट? सो व्हाट वी डू इज वी हैव अ टेलीस्कोप जिसको हम हबल टेलीस्कोप कहते हैं, जो अर्थ के बाहर की तरफ लगा हुआ है, और वो जो है वो बाहर से स्पेस की पिक्चर्स को कैप्चर करता है। और वो अर्थ के बाहर होने का फायदा ये होता है कि फिर उससे अर्थ की पोल्यूशन, अर्थ की विंड्स, अर्थ के क्लाउड्स जो हैं उसकी इमेजेस को डिस्टर्ब नहीं करते। आप क्लियरली बाहर का ही व्यू देख पाते हैं उन इमेजेस के थ्रू। सो दैट इज व्हाट द हबल टेलीस्कोप इज फॉर। नाउ विल बी प्रोसीडिंग एंड स्टार्टिंग विद 12.1 जो कि है अबाउट द सन। द सन इज अ स्टार मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेस। 70% ऑफ इट इज हाइड्रोजन। तो सूरज है क्या? सूरज एक स्टार है, बहुत बड़ा स्टार, और वो किससे बना हुआ है? बर्निंग गैसेस। उसमें गैसेस जल रही हैं। गैसेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो 70% जो सूरज होता है, यानी उसका 70% जो हिस्सा है वो क्या है? वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक गैस होती है, एंड सूरज जो है वो 70% हाइड्रोजन, बर्निंग हाइड्रोजन से बना हुआ है। आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चल के देखते हैं कि इसमें और क्या क्या शामिल है। ऑलराइट, सो ओवर हियर वी सी कि सूरज में 70% जो है वो क्या है? हाइड्रोजन, और बाकी का जो मेजर हिस्सा है दैट इज हीलियम। द रेस्ट इज हीलियम, और उसके अलावा भी छोटी छोटी प्रोपोर्शंस में और काफी चीजें प्रेजेंट है, और वो कौन कौन सी हैं? कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। ये सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में सूरज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये सब बर्निंग स्टेट में उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट एड अप टुगेदर एंड मेक द सन व्हाट इट इज, अ लार्ज स्टार व्हिच इज फुल ऑफ बर्निंग गैसेस। इसमें दूसरी बात फिर ये आ जाती है कि ये जो सारी गैसेस हैं, यू डोंट रियली नो देम येट, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे एंड सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप इन सब एलिमेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करोगे। दे आर बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये गैसियस स्टेट में सूरज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो बेसिकली बर्न कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सूरज जो है वो जल रहा होता है। आगे बढ़ते हैं।
सूरज जो है वो तकरीबन 1 मिलियन अर्थ के जितना होता है। देखने में आप दूर से जब देखते हो आपको लगता है कि सूरज शायद छोटा है, और आप अगर इमेजिन करते हो तो आप सोचते हो कि शायद अर्थ इतनी बड़ी है, इसमें इतनी सारी कंट्रीज है, सो मे बी द सन इज नॉट एज बिग एज अर्थ। लेकिन हकीकत क्या है कि सूरज एक बड़ा स्टार जो है वो इस अर्थ के प्लैनेट से बहुत ज्यादा गुना बड़ा है। 1 मिलियन अर्थ को अगर आप फिट करो दैट इज तकरीबन 10 लाख अर्थ, तो फिर क्या बनता है, एक सूरज बनता है। 1 सन इज इक्वल टू 1 मिलियन अर्थ। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि उसका साइज कितना ज्यादा मैग्नानिमस होगा, कितना ह्यूज होगा, राइट। आगे हम देख रहे हैं कि 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है सूरज 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मिलियन के बाद बिलियन आते हैं एंड दैट इज सो लॉन्ग, राइट। सो इट हैज बीन बर्निंग फॉर अबाउट 5 बिलियन ईयर्स। और साइंटिस्ट ये तक कहते हैं कि वो जब से बना है तब से वो जल रहा है। देयर विल बी अ टाइम जब वो खुद अपने आप को भी बर्न आउट कर देगा। चीज जल जल के खुद भी तो खत्म ही हो जाती है, राइट। तो इसकी वजह से साइंटिस्ट का मानना यही है कि इवेंचुअली आज से तकरीबन कोई 5 बिलियन ईयर्स बाद ही ऐसा टाइम आएगा जब सूरज अपने आप को ही बर्न आउट कर देगा, एंड मे बी दैट विल बी एंड ऑफ द सोलर सिस्टम और हाउ वी कॉल इट टू बी क़यामत, बट वी ऑब्वियसली डोंट नो फॉर श्योर। आगे देख लेते हैं व्हाट आर सोलर फ्लेयर्स। अब हम डिफाइन करने वाले हैं सूरज से रिलेटेड कुछ टर्म्स को कि सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ह्यूज एक्सप्लोजन्स दैट डिस्चार्ज गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर, दे कैन इंटरप्ट विद सैटेलाइट्स ऑन अर्थ। तो एक्सप्लोजन क्या होता है, धमाका। सूरज की सरफेस के ऊपर जब कोई धमाका होता है तो उससे बहुत सारी गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर की तरफ बाहर आकर गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि सूरज के अंदर भरी हुई ही गैसेस हैं। तो जब कोई एक्सप्लोजन होती है फॉर वट एवर रीजन, तो उससे कुछ गैसेस जो है वो सूरज जो है बाहर की तरफ को डिस्चार्ज करता है, उनको फेंक देता है, और फिर वो गैसेस कहाँ आ जाती हैं, उनमें से कुछ जो है वो अर्थ की तरफ आती हैं या दूसरे प्लैनेट्स की तरफ जाती हैं। और क्योंकि अर्थ के ऊपर हमने ढेर सारी सैटेलाइट्स फिट की हुई हैं, तो इन डिस्चार्ज गैसेस से वो सैटेलाइट्स कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती हैं। So this explosion is basically called a solar flare and they happen not very frequently but they do happen, so you should know कि वो होती क्या हैं। अब हम next word पे चलते हैं। Over here we have another definition which is what are solar winds. These occur when gas particles from the sun enter earth. क्या हो रहा है? सूरज के अंदर से गैस पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं? अर्थ के अंदर। फिर उससे क्या होता है? When they interact with gases in Earth's atmosphere, spectacular lights like northern lights and southern lights show. अब हुआ क्या है कि सूरज ने गैसेस जो हैं वो डिस्चार्ज की हैं जो अर्थ पर आ गई हैं, और अर्थ के अंदर ऑलरेडी हम भी तो गैसेस में ही रहते हैं। मोस्टली नाइट्रोजन हमें सराउंड करती है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो सूरज की जो बर्निंग गैसेस हैं वो जब अर्थ की गैसेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं, उनको टच करती हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो क्या होता है, एक अजीब सी डिफरेंट किस्म की स्पेक्टैक्युलर यानी बहुत ही शानदार किस्म की लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। और उन लाइट्स को हमने नाम भी दिए हुए हैं, नॉर्दर्न लाइट्स, जैसा कि आप ऊपर भी पिक्चर में देख सकते हैं, एंड देन देयर आर आल्सो सदर्न लाइट्स व्हिच यू कैन आल्सो नाउ सी इन द पिक्चर, राइट। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस तरह की लाइट्स फॉर्म होती हैं जब सूरज से निकली हुई गैसेस अर्थ पे प्रेजेंट गैसेस के साथ इन कॉन्टैक्ट आती हैं, एंड दे आर वेरी वेरी अम्यूजिंग टू लुक एट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, व्हाट आर सनस्पॉट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने कभी अगर सूरज की पिक्चर्स वगैरह देखी हो जो एक्चुअल लाइक क्लोजर लुक्स होती हैं, क्लोजअप्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि सूरज के कुछ हिस्से जो हैं वो थोड़े डार्क होते हैं इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल लाइट इमेज ऑफ द सन, बिकॉज ऑब्वियसली द सन इज बर्निंग, उसमें बहुत ज्यादा रोशनी होती है, बहुत लाइट कलर का एक फ्लेयर्ड अप सा सन होता है, राइट। सो उसमें से कुछ हिस्से जो डार्क होते हैं उनको हम सन स्पॉट कहते हैं। आए पढ़ते हैं कि वो डार्क क्यों होते हैं। एरियाज ऑन द सन सरफेस that look darker than surrounding areas, this is because they are cooler than the lighter areas. तो रीजन क्या है कि जो हिस्सा सूरज पर थोड़ा सा कूल है, ठंडा है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द एरियाज, वो थोड़ा डार्क दिखता है, और बाकी सारा जो है वो काफी लाइट कलर का होता है। तो बिकॉज इट इज हॉटर इट इज लाइट, व्हेन इट इज कूलर इट्स डार्क। आपने भी देखा होगा कि जो डार्क जगह होती है वो थोड़ी ठंडी होती है ना। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि अगर आप ऊपर इमेज में भी देखो so you can see कि सूरज के ऊपर थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सन स्पॉट्स, बिकॉज दे आर कूलर देन द रिमेनिंग एरिया एंड दे आर डार्कर इन शेड। अब अबाउट द सन, सो बिफोर वी समराइज एंड एंड दिस यूनिट, हम इसमें बात करते हैं सन के बारे में, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। आप ये नंबर्स मेमोराइज कर लो या फिर इनका एस्टिमेट लगा लो कि अच्छा इतना डिस्टेंस है सूरज का अर्थ से, या इतना बड़ा है सूरज, या इतना उसका टेम्परेचर हाई है। सो जस्ट हैव इट इन योर हेड। मैं यहाँ पे आपसे फिगर्स डिस्कस भी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले वी हैव डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अर्थ से वो कितना दूर है, 149,600,000 किलोमीटर्स, दैट मीन्स 149.6 मिलियन किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम अर्थ।
अर्थ के ऊपर अगर आप किसी भी जगह से ट्रैवल करो टू अ डिस्टेंस 1000 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? सो अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। एंड इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, आपको 4 घंटे लग जाते हैं 300 किलोमीटर तक जाने में। तो आप खुद इमेजिन करो कि अगर कोई चीज़ 149 मिलियन किलोमीटर दूर है तो आपसे कितनी दूर है, राइट? तो उसी की वजह से आपको वो इतना छोटा नजर आता है, बिकॉज इट इज सो फार अवे फ्रॉम यू। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट बोर्ड। ओवर हियर वी हैव द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ की डायमीटर क्या होती है? बेसिकली उसके दरमियान की अगर आप पूरी मेजरमेंट लो कि अगर एक सर्कल है, फॉर इंस्टेंस आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, तो उसकी सेंटर वाली पूरी जगह इज द डायमीटर। तो डायमीटर जो सूरज का होता है वो क्या है? 1392,000 किलोमीटर्स। अगेन इट्स अबाउट 1 मिलियन से ज्यादा किलोमीटर्स का उसका सिर्फ डायमीटर है। तो वो खुद इतना बड़ा है, 1 मिलियन किलोमीटर तकरीबन उसका अपना डायमीटर है। तो उसके अंदर इतना ज्यादा डिस्टेंस है। सो इन इटसेल्फ यू कैन इमेजिन हाउ ह्यूज द सन इज। एंड लास्ट वी वर डिस्कसिंग कि उसका टेम्परेचर क्या है। सबसे फैसिनेटिंग बात कि वो कितना ज्यादा गर्म है। सो वेयर डू वी स्टार्ट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड गोज अप टू 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। What is happening? 4500 से 2 million. 4500 in itself is a very very high temperature, क्योंकि आपका 50 डिग्रीज पे हाल बुरा हो जाता है गर्मी से, right? You're like, oh my god, it's so hot. और ऊपर से even people start dying at the temperature that is above 50 degrees because it's so hot, heat strokes हो जाते हैं लोगों को. However, the sun starts from 4500 degree centigrade. तो आप खुद इमेजिन करो कि उस टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई होगा वो टेम्परेचर, राइट? तो दैट इज द टेम्परेचर। और 4500 से 2 मिलियन का मतलब ये कि कुछ एरियाज में क्योंकि वो इतना बड़ा है ऑब्वियसली, तो कुछ एरियाज में 4500 और फिर कुछ एरियाज में उससे ज्यादा और फिर तकरीबन 2 मिलियन तक वो टेम्परेचर जाता रहता है इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द सन। सो द सन इज वेरी ह्यूज, इट्स वेरी वेरी हॉट, इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ एंड इट सर्व्स अ लॉट ऑफ पर्पस। और उसकी वजह से बेसिकली सोलर सिस्टम जो है वो फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट लेसन हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे एंड देन विल स्टडी अबाउट प्लैनेट्स। Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.